चेयरमैन पीटीआई को कुछ चांस मिलना चाहिए आप समझते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा है दहशतगर्दों से भी मुज़ाकरात हुए हैं और कौमी धारे में लाने की कोशिश भी की गई है अलहदगी पसंदों को, तो उनके मामले में बतौर एक एज अ पॉलिटिशियन आप समझते हैं कि उनको एक चांस मिलना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात तो किसी से भी करने में कोई हर्ज नहीं है, मुज़ाकरात होते हैं। और अब क्योंकि उनके केसेस जो हैं वो कोर्ट में हैं, कोर्ट जो है वो अदालती फैसले जो हैं वो अदालत के सुपुर्द हो जाते हैं जब, तो मैं समझता हूँ उस पर फिर बहुत सारे बाकी मामला जो हैं वो रुक जाते हैं। तो अब देखते हैं कि अदालत जो है वो उसको बरी ज़िम्मा करती है या अदालत उनको सज़ा देती है, या अदालत जो जितने उन पर इल्ज़ामात आए हैं उसमें वो हुकूमत या इस्तगासा जो है वो साबित कर सकता है, तो उसका आउटकम क्या होगा उसके तनाज़र पर मैं समझता हूँ फिर आइंदा उनका जो भी पॉलिटिकल कैरियर है वो तय होगा। अब एक मामला इसके अंदर है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने इसको यकसर मुस्तरद किया, उन्होंने कहा सिविलियंस को नहीं आप ट्राई कर सकते मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, लेकिन इसके खिलाफ बहुत सारी आवाज़ें उठ खड़ी हुई हैं। मुतज़ाद खबरें थी सिंध हुकूमत की तरफ से इसको चैलेंज करने की, लेकिन सूबे चैलेंज कर रहे हैं, विफाक चैलेंज करने जा रही है और शुहदा फोरम की तरफ से। आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है? मैं तो बड़ा इस पर सीधी सी बात करूँगा, सिविलियन अगर फौजी तनसीबात पर हमला कर सकता है तो ट्राई क्यों नहीं हो सकता? अब सीधी सी बात है। वो जो इंसानी हकूक के सवाल उठते हैं बीच में, नहीं, इंसानी हकूक की भी एक हद है ना। कोई इंसानी हकूक आपको इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं देता कि आप अपने मुल्क की फ़ौज पर हमला कर दें, आप अपने स्टेट के ऑर्गन्स पर हमला कर दें, आप अपने अदलिया पर हमला कर दें। कोई इंसानी हकूक तो इसकी आपको इजाज़त नहीं देता। वो तो एक हद है ना, उस हद के अंदर रह कर ही आप अपने इंसानी हकूक जो है वो उसका तकाजा जो है वो किसी के सामने रख सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन ये तो इंसानी हकूक नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ कि एक मुल्क की सालमियत है, एक मुल्क की इज्जत है, उसका वक़ार है। उस पर अगर आपने हमला कर दिया खुद उठ के, तो फिर अगर दुश्मन की फ़ौज वो क्या करेगी? दुश्मन की फ़ौज भी तो यही करती है ना। कोई आपके मुल्क को कमज़ोर करने के लिए आपको फ़ौजी लिहाज से कमज़ोर करते हैं, आपके अंदर इंतशार फैलाते हैं, आपको तकसीम करते हैं, नफ़रतों को परवान चढ़ाते हैं। इसी को आजकल जो है ना वो जो कौन सी एक वारफेयर है जो कि बिल्कुल आज की बड़ी कि आप पहले डिमोरलाइज करें कौम को, तो ये जो तरीक़ाकार था इसको तो मैं इंसानी हकूक़ नहीं समझता। और मैं समझता हूँ कि अदालत ने ठीक है फ़ैसला किया और स्टेट को, गवर्नमेंट को इसके खिलाफ अपील करनी चाहिए, वरना तो ये मजाक बन जाएगा। अगर आप कहें कि कोई बात नहीं है जी, ये तो मैं जो कुछ भी कर लूँगा और फिर मैं कल अपने मामलात को जो है वो सिविल कोर्ट्स में चला लूँगा, 6 साल 10 साल 5 साल ज़मानतें करा लूँगा, बैठा रहूँगा, देखूँगा क्या होता है, फिर आपका मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क को अगर आपने मजबूत करना है, इसको चलाना है, तो कुछ जो है ना आपको रेड लाइंस जो है ना वो ड्रा करनी पड़ेगी। उसको जो भी क्रॉस करे, कोई बंदा भी, उसको सजा मिलनी चाहिए। सही, लिहाजा आप सपोर्ट करते हैं जो इस मामले को देखें, हमने फौजी अदालतें को सपोर्ट सारी पार्टियों ने किया था जब यहाँ पर पेशावर में बच्चों के साथ ज्यादती की गई थी, एक जालमाना फेल हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि जब वक्त की ज़रूरत हो तो फौज बाबा हमारी है ना। ऐसे तो नहीं होगा कि किसी बेगुनाह को चला जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कोई बेगुनाह होगा तो बताएगा मैं बेगुनाह हूँ, मैंने ये काम नहीं किया और ये सबूत है मेरे पास। तो जो इस्तगासा होगा, जिसने केस बनाया, वो कहे नहीं जनाब ये तो इसमें शामिल था और इसने ये काम किया है, ये इसकी तस्वीर है, ये इसका जो बाकी हमारे पास सबूत है। तो ये खदशात पैदा होते हैं, करती हैं लोग, और उसमें मीडिया पर भी ये आते हैं। और एक ख़ास हमारे मुल्क में जो कि इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, वो सर आँखों पर बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि उसकी पासदारी भी ज़रूरी है, लेकिन उसकी जो हदूद है वो तो ड्रा होनी चाहिए कि कहाँ तक इंसानी हकूक़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि अभी तो दुनिया में जो है वो आपको पता है कि फांसी नहीं दी जाती, उसको भी इंसानी हकूक़ कहते हैं कि अगर इसकी जान नहीं लें आप, उसको उम्र कैद कर दें या कुछ करें। लेकिन हमारे हालात क्या हैं? हम अगर ये सज़ा वापस लेते हैं या नहीं देते, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अरसा से यहाँ पर भी अमल नहीं हो रहा, तो अब दुनिया के साथ भी आपने चलना है
अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने मुल्क के वकार को भी सामने रखना है, अपनी स्टेट की भी हिफाजत करनी है, वरना तो ये टूट जाएगी ना जी। स्टेट क्या है? एक आइन है जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है।